नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अर्पण विद्या संकुल विषय हिंदी कक्षा 6 पाठ 4। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक में से पाठ 4 का अभ्यास करेंगे, तो आप भी मेरे साथ अपनी पाठ्यपुस्तक निकालिए। पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र। इसका साहित्य प्रकार है पत्र। भाग 1। विद्यार्थी मित्रों, हमें हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है कि हम पत्र के माध्यम से ही मानवीय संबंधों एवं एक ताजगी और नयापन एवं जीवंतता बनी रहती है कि पत्र ये व्यापक संचार का माध्यम भी है। पत्र लेखन एक कला है, क्योंकि हमारी परीक्षा में भी पत्र पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो पहले ज़माने में क्या था कि पहले मोबाइल और टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। जो अपने परिवार यानी कि जो संबंधियों थे वो एक दूसरे से क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। तो इस पाठ में इसलिए हमें दिया गया है कि हमें पत्र शैली का विकास करना हमारा क्या है? मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ये पूछा गया है। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो पाठ में ध्यान रखना। 195 उमियानगर सोसायटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। तो मनोज है, उसे उसका मित्र जो है उसे पत्र लिखता है तो संबोधन करता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है, जब हम किसी से पत्र लिखें तब हमारा नाम और पता किस ओर होना चाहिए? दाहिनी ओर। दाहिनी यानी कि जमणी, और बाएं यानी डाबो। तो हमने दाहिनी ओर क्या होना चाहिए? हमारा नाम और पता। तो यहाँ पे सुनिए, मैं यहाँ सकुशल हूँ। तो सकुशल, सकुशल का समानार्थी शब्द है खैरियत से। सकुशल का समानार्थी शब्द है खैरियत से। तो मित्र कहता है कि मैं यहाँ पे खैरियत से हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पे मैं सकुशल हूँ, वहाँ भी सब कैसे होंगे? कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था। तो वो कहने लगता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। तो वो कहने लगता है कि हमारे ये पाठशाला में किसका अभियान चल रहा था? वांचे गुजरात का। अंतर्गत, अंतर्गत का समानार्थी शब्द है शामिल। अंतर्गत का समानार्थी शब्द है शामिल। तो उसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। तो यहाँ पे मैं उसमें सम्मिलित यानी कि शामिल हो गया था। सम्मिलित का समानार्थी शब्द क्या है? शामिल। तो उसमें मैं सम्मिलित हो गया था। यहाँ पे आपका मुहावरा है कि सम्मिलित होना यानी कि शामिल होना। सम्मिलित होना तो क्या आएगा? शामिल होना। तो उसका वाक्य है, मैं अपनी पाठशाला में के अभियान में शामिल हो गया। यहाँ पे आपको पूछा जाता है विकल्प में और प्रश्न में कि उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? तो उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा, किसमें है? मुंद्रा में। आपको एक एक वाक्य में पूछा जाए तो आपको पूरे वाक्य में जवाब लिखना है। विकल्प हो तो सिर्फ क्या लिखना है?
मुंद्रा। क्या लिखना है? मुंद्रा। आपको खाली जगह में भी पूछा जाता है कि तब भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होगे। तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होगे। तो किसमें? वांचे गुजरात। क्या आएगा? वांचे गुजरात। तो तुम भी वांचे गुजरात अभियान में शामिल हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। संदर्भ, संदर्भ का समानार्थी शब्द है प्रसंग। संदर्भ का समानार्थी शब्द है प्रसंग। तो वो कहता है कि इसके प्रसंग राज्य सरकार ने क्या किया है? एक सूत्र घोषित किया है। क्या किया है? एक सूत्र घोषित किया है। सूत्र का समानार्थी शब्द है नारा। सूत्र का समानार्थी शब्द है नारा। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो वांचे गुजरात अभियान में जो चल रहा था उसके अभियान में, उसके संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। यहाँ पे आपको एक वाक्य में पूछा जाता है कि वांचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो वांचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो वांचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। आपको खाली जगह में भी पूछा जाता है कि जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र। जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो क्या आएगा? पुस्तक। तो जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। अब आगे मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से किसका महत्व? किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सब की मित्र है। किताबें हम सब की क्या है? मित्र है। तो किताबें हम सब की मित्र है। यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द है। मित्र यानी कि दोस्त होता है। दोस्त का विरुद्धार्थी शब्द है दुश्मन। दोस्त का विरुद्धार्थी शब्द है दुश्मन। और मित्र का समानार्थी शब्द है दोस्त। मित्र का समानार्थी शब्द है दोस्त। तो वो कहने लगता है कि जो किताबें हैं वो हम सब की क्या है? मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है। वो हमें क्या देती है? नया ज्ञान देती है। तो नया का विरुद्धार्थी शब्द है पुराना। नया का विरुद्धार्थी शब्द है पुराना। एवं भले बुरे का फर्क बताती है। तो बुरे, बुरे का विरुद्धार्थी शब्द है अच्छे। बुरे का विरुद्धार्थी शब्द है अच्छे। फर्क, फर्क का समानार्थी शब्द है अंतर। फर्क का समानार्थी शब्द है अंतर। तो किताबें हमें नया ज्ञान देती है और क्या? भले बुरे का फर्क समझाती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो गांधी जी ने क्या किया है कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो किस तरह? तो जो हमारे मन में अज्ञानता का जो मेल जमा हुआ है उसे कौन को दूर करता है? पुस्तक। कौन दूर करता है? पुस्तक। तो हमारी खाली जगह में पूछा जाता है कि पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है। तो क्या आएगा? साबुन। क्या आएगा? साबुन। तो उसका पूरा वाक्य होगा पुस्तकें मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती
है। आपको एक वाक्य में भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने पुस्तक के बारे में क्या कहा है। तो गांधी जी ने पुस्तक के बारे में कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। आपको सविस्तार में प्रश्न पूछा जाता है कि किताबों का महत्व क्या है, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये जो जवाब बोल रही हूँ, पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, उसमें ही उसका जवाब है। तो पुस्तकें क्या करती है, किताबें हमारी मित्र है, वो हमें ज्ञान देती है और भले बुरे का फर्क बताती है। और गांधी जी ने कहा है कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो जो पुस्तकें हमारे मन में अज्ञान, जो अज्ञानता है, उसे दूर करते क्या करती है, ज्ञान का संचार करती है। क्या करती है, ज्ञान का संचार करती है। यहाँ पे आपको विरुद्धार्थी शब्द है अंधकार, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है उजाला। अंधकार का विरुद्धार्थी शब्द है उजाला। अंधकार का समानार्थी शब्द है अंधेरा। अंधकार का समानार्थी शब्द है अंधेरा। उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो यहाँ पे लिखना, लिखना का विरुद्धार्थी शब्द है मिटाना। लिखने का विरुद्धार्थी शब्द है मिटाना। तो पुस्तकें जो हमारे मन में अज्ञानता और अंधकार है, उसे मिटाकर किसका संचार करती है, ज्ञान का। तो इसमें आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि पुस्तकें हमारे ज्ञान का संचार किस तरह करती है। तो पुस्तकें हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। अब आगे, किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें क्या है, ज्ञान का स्रोत है। आपको खाली जगह में पूछा जाता है कि किताबें ज्ञान का खाली जगह है, तो क्या आएगा, स्रोत। तो किताबें ज्ञान का स्रोत है। आपको सही वाक्यांश चुनकर आपको लिखना होता है। तो अधूरा वाक्य होता है कि किताबें हमें भले बुरे का, फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि महत्व बताती है, स्रोत बताती है, फर्क बताती है। तो क्या आएगा, फर्क बताती है। तो पूरा वाक्य क्या होगा, किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। आपको दूसरा भी सही वाक्यांश में पूरा वाक्य लिखना होता है। उसमें पूछा जाता है कि किताबें मन का अंधकार मिटाकर, तो अब ऑप्शन है प्रेम का संचार करती है, ज्ञान का संचार करती है, प्रकाश का संचार करती है। तो क्या आएगा, ज्ञान का संचार करती है। तो किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। आपको विकल्प में और प्रश्न में भी पूछा जाता है कि मन का मैल कौन दूर करता है, पुस्तकें। मन का मैल कौन दूर करता है, तो पुस्तकें। अब आगे, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिसे क्या होती है, जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। तो पुस्तकें हैं, वो हमारे ज्ञान और विज्ञान को क्या रखती है, गतिमान रखती है। क्या रखती है, गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। किताबें कैसी है, मूल्यवान। मूल्यवान का समानार्थी शब्द है कीमती। मूल्यवान का समानार्थी शब्द है कीमती। तो किताबें है वो बहुत मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। तो पुस्तकों को हमें पढ़कर क्या करना है, उसे सजाना भी है और संवारना भी है। संवारना का समानार्थी शब्द है सुंदर बनाना। संवारना का समानार्थी शब्द है सुंदर बनाना।
मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। तो वो अपने मित्र से कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। यहाँ पे पुष्प, पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। तो वो कहता है कि हमें जन्मदिन के हमें क्या नहीं देना चाहिए, ये हमें पैसे नहीं चाहिए, कोई भेंट नहीं चाहिए, लेकिन गुलदस्ता भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? किताब। तो भेंट, यहाँ पे भेंट का समानार्थी शब्द है उपहार, सौगात। भेंट का समानार्थी शब्द है उपहार, भेंट, सौगात भी लिख सकते हैं। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो कहता है कि पुस्तकें हमें पढ़कर हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान अर्जन करना चाहिए। कि वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। तो वो कहता है कि मैंने किताब का जो एक पन्ना, पन्ना का समानार्थी शब्द है पुष्ट। पन्ना का समानार्थी शब्द है पुष्ट, यानी कि मैंने हर रोज एक किताब का, जो अच्छी किताब है उसका एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। आपको खाली जगह में पूछा जाता है कि हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है। तो क्या आएगा? जीवन। क्या आएगा? जीवन। तो हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है। दूसरी खाली जगह भी ऐसा है, किताबों से हमारी खाली जगह पूर्ण होती है। तो क्या पूर्ण होती है? जिज्ञासा। क्या आएगा? जिज्ञासा। तो किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। तो किताबें पढ़कर हमें उसमें पढ़कर हमारे जीवन में क्या होता है? जो अज्ञानता का अंधकार होता है वो दूर होता है और ज्ञान का संचार होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपकी परीक्षा में अपने मित्रों को पुस्तक के महत्व के बारे में पत्र लिखिए। आपको पूछा जाता है तो इसमें ये सब लिखना होता है कि पुस्तक का महत्व क्या है, कि आपको पुस्तक के महत्व के बारे में आपके मित्रों को पत्र लिखिए। तो ये सब बातें आनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है ये हमें लिखना होता है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो मुझे आशा है कि तुम भी क्या करोगे? पुस्तक पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाता है कि पूजन मनुष्य से क्या आशा करता है? तो पूजन मनुष्य से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। तो पूजन मनुष्य क्या आशा करता है? तो पूजन मनुष्य आशा करता है कि अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। अब आपको सविस्तार प्रश्न में मैंने पूछा था कि किताबों का महत्व क्या है, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसका जवाब है, सुनिए। पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। तो हमारे जीवन में किसका ज़्यादा महत्व है? पुस्तक का। आपको पहले के पैराग्राफ में मैंने कहा सविस्तार पूछा गया है कि पूजन ने
मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो पूजन की पाठशाला में वाचिक गुजरात अभियान शुरू किया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा।